नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अमरावती में नो एंट्री को लेकर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आक्रामक। अमरावती शहर में भारी मालवाहक वाहनों की नो एंट्री व्यवस्था को लेकर अमरावती गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि मौजूदा नो एंट्री के समय में बदलाव कर पहले की तरह निर्धारित समय में मालवाहक वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। एसोसिएशन के अनुसार अमरावती शहर में दवाइयां, अनाज, खाद्य सामग्री, कपड़े, मशीनरी और अन्य जरूरी सामान राज्य के विभिन्न हिस्सों से पहुंचाया जाता है, लेकिन मौजूदा नो एंट्री व्यवस्था के कारण इन सामानों की डिलीवरी करने में ट्रांसपोर्टरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक शहर के विभिन्न मार्गों पर भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। कुछ वाहनों के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक नो एंट्री लागू है, जबकि जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को सुबह 8 से 10 बजे और दोपहर 2 से 4:30 बजे तक तथा रात 9 बजे के बाद प्रवेश की छूट दी गई है। एसोसिएशन ने इस व्यवस्था में बदलाव की मांग करते हुए 25 और 26 अगस्त को सांकेतिक बंद रखने का निर्णय लिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है, यदि प्रशासन ने नो एंट्री के समय में उचित बदलाव नहीं किया तो शहर में डिलीवरी का काम अनिश्चित काल के लिए बंद किया जा सकता है। एसोसिएशन ने पुराने मोटर स्टैंड, मोरबाग, शकुंतला ट्रांसपोर्ट लाइन और ट्रांसपोर्ट नगर जैसे क्षेत्रों में निर्धारित समय के दौरान मालवाहक वाहनों को प्रवेश की अनुमति देने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर प्रशासन के विभिन्न विभागों को ज्ञापन सौंपने के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठकें भी की गई हैं। एसोसिएशन का दावा है कि बैठकों के दौरान पहले की तरह कुछ निर्धारित समय में नो एंट्री से राहत देने का आश्वासन अधिकारियों की ओर से दिया गया था। अब प्रशासन इस मांग पर क्या फैसला लेता है और 25-26 अगस्त का सांकेतिक बंद वास्तव में होता है या नहीं, इस पर अमरावती के व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और नागरिकों की नजर बनी हुई है। अभी 2 दिन का सांकेतिक बंद बोला है कि भाई 25 और 26 तारीख को हम लोग बंद करेंगे डिलीवरी, और उसके बाद में अगर प्रशासन ये 2-4 दिन में 26 तारीख तक के अगर कोई डिसीजन नहीं देता है अपनी तरफ से और हमको लिखित में कुछ परमिशन नहीं मिलती है तो उसके बाद में हम अनिश्चित काल के लिए जो है वो डिलीवरी बंद कर देंगे। हम हमारे स्टेशनों के ऊपर स्पष्टीकरण ये देंगे कि भाई अमरावती शहर के अंदर डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं है जब तक कि यहाँ की व्यवस्था जो है वो सुचारू नहीं होती, तब तक कि हम बुकिंग पॉइंट के ऊपर बुकिंग करना बंद कर देंगे। जब बुकिंग ही नहीं होगी तो अमरावती शहर में माल ही नहीं आएगा, सारे ट्रांसपोर्ट परशुटन की जो है वो डिलीवरी बंद कर देंगे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। मैम पर्टिकुलर वही चीज हम बता रहे थे कि मेडिसिन जो है वो पूरी गाड़ी मेडिसिन भर के नहीं आती है, उसके अंदर 100 कार्टून अगर मेडिसिन के होते हैं तो 200 कार्टून 200 दागिने जो है वो दूसरे जीवनावश्यक वस्तु की भी रहती है। तो अगर मैं मेडिसिन की बोल के अगर वो गाड़ियों को अनलोड करूंगा तो बाकी जो ट्रांसपोर्टर जो मेडिसिन का काम नहीं करते वो क्या करेंगे? नो एंट्री की वजह से नुकसान 21-22 दिन हो गए। आज कॉस्टिंग के अंदर जो है वो पूरा सिस्टम ही जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। रात में 9 बजे 10 बजे के बाद से काम हो रहा है, सुबह के 6 बजे तक के हम गाड़ियां अनलोड करवा रहे हैं। अनलोड करवाने के बाद में सुबह में 10 बजे से प्रॉपरली वो माल डिलीवरी नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्टाफ की कमी है, लेबरों की। आपको भी पता है कि लेबर प्रॉब्लम कितनी है। अब अगर उनसे हम रात में काम करवाएंगे तो दूसरे दिन हम कैसे डिलीवरी करवाएंगे उनसे? तो ये सब चीजों का डिस्टर्बेंस हो रहा है व्यापारी को। जो अच्छा उसमें डिस्टर्ब जो हो रही है वो हमारी सर्विस के अंदर हमको मेडिसिन भी डिलीवरी करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि एक टाइमिंग होता है, वो बेसिफिक टाइम के ऊपर हमको माल डिलीवरी करना पड़ता है। सुबह में मेडिसिन जैसी बाजार खुलता है वैसे हमको 12 बजे के पहले पहले जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कर देना पड़ता है। 2-3 बजे तक के हमारा भी जनरल मार्केट चलता है। रात में 6-7 बजे हमारे काम खत्म हो जाते हैं, 7 बजे के टाइम पे शटर डाउन हो जाते हैं। ये सब चीजों का अब ये चीजें रात में करने के बाद में दूसरे दिन हम काम पे कैसे आए और स्टाफ को भी काम पे कैसे लेके आए? ठीक आहे, काय सांगसान तुम्ही? आज जी पत्रकार परिषद झाली, ही पत्रकार परिषद जी शहरात लागू केलेली नो एंट्री आहे सकाळी 6 ते रात्री 9:30 या विषयावर होती। ही जी नो एंट्री लावली ही आम्हाला ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन जे आहे याला मान्य नाही आहे। कारण सकाळी 6 ते रात्री 9:30 पर्यंत जी नो एंट्री लावली यामध्ये आम्ही व्यापार करायचा कसा? यामध्ये सगळ्या जीवनावश्यक वस्तू येते, प्रशासनाने सूट दिली जीवनावश्यक वस्तू, पण जेव्हा ट्रक निघतो एखाद्या शहरातून, आता दूरदूरून आमचे ते गाडी येतात, मुंबई, इंदोर, दिल्ली, पंजाब अशा शहरातून गाड्या येतात, तर अनेक राज्यातल्या अशा गाड्या येतात। ते ट्रकवाले 4-4, 5-5 दिवस ट्रॅव्हलिंग केलेलं राहतात। जर गाडी एखादी सकाळी 9, 9:30 आली तर त्याला दिवसभर उभं राहावं लागेल, आणि गाडी जर रात्री 9:30 आपण समजा आमच्या गोडाऊनवर लावली तर तिला खाली कधी करायची? आम्ही जर रात्रभर गाडी खाली करत राहिलो तर दुसऱ्या दिवशी माल कधी पोहोचवायचा? प्रशासनाने काय केलं आहे? प्रशासनासोबत आमच्या 1-2 बैठका झाल्या, लोकप्रतिनिधी पण त्याला उपस्थित होते।
त्यांनी मला तरी असं वाटतं की प्रशासनाने त्या लोकप्रतिनिधींच्या शब्दावर दुर्लक्ष केलं आहे. कारण की खोडके साहेब यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं आणि त्या सर्किट हाऊसच्या मिटिंगला तय पण झालं होतं की जे जुनी नो एंट्री आहे ती लागू करण्यात येईल. जुनी नो एंट्री म्हणजे जेव्हा असाच एक विषय नो एंट्रीचा आला होता 2022 मध्ये, तेव्हा तत्कालीन ज्या पोलीस कमिशनर होत्या आरती सिंग यांनी सर्व्हे करून आम्हाला ती नो एंट्री प्रोव्हाइड केली होती. सकाळी 8 ते समजा सकाळी 10 वाजेपर्यंत आणि दुपारी 2 ते 4:30 पर्यंत. आम्हाला सुद्धा तेवढीच नो एंट्री पाहिजे. आम्हाला तर काही 24 तास 15 तासाची नो एंट्री पाहिजे नाही. आम्हाला सकाळी 2 तास आणि दुपारी 2.5 तास एवढीच आमची मागणी आहे. प्रशासनाने त्यावर थोडंसं लक्ष द्यावं. जर आमची मागणी पूर्ण नाही केली तर येणाऱ्या 25 आणि 26 तारखेला आम्ही आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिलिव्हरी टोटली बंद ठेवणार. ज्यामध्ये मेडिसिन आलं, किराणा आलं, अनाज आलं, याची डिलिव्हरी कोणताही ट्रान्सपोर्टर करणार नाही. ही प्रशासनाला एक आमच्या मार्फत विनंती आहे की त्यांनी आमच्या मागण्या कुठेतरी पूर्ण कराव्या आणि जो आमचा व्यवसाय आहे त्याला समजून घ्यावं. ट्रान्सपोर्ट म्हणजे शहराची लाईफलाईन आहे. कारण की जे लोकांना जीवनाशुक वस्तू आहे त्या सगळ्या आमच्या ट्रान्सपोर्टमध्ये येतात. आमचे लेबर त्याला डिलिव्हरी करतात. त्यामुळे प्रशासनाने याच्यावर कुठेतरी लक्ष घालावे आणि आमच्या मागण्या पूर्ण करावी, हीच माझी प्रशासनाला विनंती आहे. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज. ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें. यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें. धन्यवाद.